हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या सिंह। स्वागत है आपका टेक अ स्टेप यूट्यूब चैनल में। देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की वजह से अभी तक हमारे देश में 3 लॉकडाउन हो चुके हैं, जिनमें से तीसरा फेज अभी कंटिन्यू है, जो 17 मई को समाप्त होगी। पीएम मोदी ने कहा है कि ये लॉकडाउन 17 मई के बाद भी कंटिन्यू रहेगा। भले ही चौथे लॉकडाउन में हमें बहुत सारी छूटें मिलेंगी, लेकिन हमें लगातार ये याद रखना है कि जब तक हम कोरोना के लिए कोई वैक्सीन या समाधान नहीं ढूंढ लेते, तब तक हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज की दूरी बनाएंगे, लेकिन हम अपने सपनों को समाप्त नहीं होने देंगे। पीएम ने कोरोना आपदा से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये पैकेज देश के मज़दूरों के लिए है और किसानों के लिए है, जो हर मौसम में देशवासियों के लिए परिश्रम करते हैं। ये पैकेज मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं और देश के विकास में सहयोग करते हैं। उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि वैज्ञानिकों के अनुसार चूँकि ये आपदा एक लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाली है, इसलिए हमें कोरोना से घबराने, हारने या टूटने की बजाय इस वायरस से बचने के साथ साथ आगे भी बढ़ना है। जैसा कि हम सदियों से सुनते चले आ रहे हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की होगी। आज पूरी दुनिया को भारत में आशा की किरण नज़र आती है। उन्हें विश्वास है कि भारत ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा करेगा। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संदेश व अवसर लेकर आई है। उन्होंने अपनी इस बात को एक उदाहरण के जरिए समझाया। उन्होंने कहा कि इस आपदा से पहले भारत में ना तो कोई पीपीई किट बनती थी और न ही N95 मास्क, लेकिन आज स्थिति ये है कि भारत में हर रोज़ लगभग 2 लाख पीपीई किट और 2 लाख N95 मास्क बन रहे हैं। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपदा को हमने अवसर में बदल दिया है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बनी हैं, वे स्थितियां हमें यही सिखाती हैं कि इसका मार्ग केवल एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। अब सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कैसे। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज हमारे पास साधन है, सामर्थ्य है, दुनिया का बेहतरीन टैलेंट हमारे पास है। हम बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, अपनी क्वालिटी को और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को आधुनिक बनाएंगे। हम ऐसा करेंगे और कर सकते हैं। ये प्रत्येक देशवासी का संकल्प होना चाहिए। दोस्तों, 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज केवल वित्तीय पैकेज नहीं है, बल्कि सुधार को गति देने वाला और सोच बदलने वाला कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें लोकल प्रोडक्ट्स का वोकल बनना है, यानी लोकल प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और उसका प्रचार करें। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर पहला कदम होगा और ऐसा करने से भारत की अन्य देशों पर डिपेंडेंसी भी कम होगी। जब हम लोकल प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो रोज़गार भी बढ़ेगा और देश की संपत्ति देश में ही रहेगी। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो इंसान को अपने बलबूते पर ही मुसीबत से छुटकारा मिलता है और हर मुसीबत के बाद एक नई सुबह होती है। दोस्तों, हर बार की तरह वीडियो को आगे बढ़ाएंगे एक नई कहानी के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, ये कहानी है एक खरगोश की, जिसके बहुत सारे मित्र थे और उसे पूरा विश्वास था कि वक्त पड़ने पर वे सब उसके काम आएंगे। लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि मुसीबत में केवल आत्मनिर्भरता ही काम आती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत भोला भाला खरगोश था, जिसके ढेर सारे फ्रेंड्स थे और उसे हमेशा ये लगता था कि मुसीबत पड़ने पर ये सारे मित्र उसके काम आएंगे। तो एक दिन एक शिकारी कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। अब खरगोश घबराकर भागा भागा गाय के पास मदद के लिए गया। इस पर गाय ने उसका मजाक बनाते हुए कहा कि भाई, अब तो मेरे घर जाने का समय हो गया है, घर पर मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, अब मैं और देर नहीं कर सकती। और वो ऐसा कहकर चली गई। अब खरगोश मदद के लिए घोड़े के पास पहुंचा,
लेकिन घोड़े ने भी बहाना बनाकर मदद करने से मना कर दिया। फिर वो गधे के पास पहुंचा तो गधे ने कहा, भाई तुम्हारे मदद के चक्कर में कहीं मैं लेट हो गया और लेट होकर घर पहुंचा तो मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा। फ़िलहाल तो मुझे अभी माफ़ करो, लेकिन हाँ, कभी और ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। अब थका हारा खरगोश बकरी के पास मदद के लिए पहुँचा तो बकरी घबरा कर बोली, भाई तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे चक्कर में मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊँगी। अब जाके खरगोश को समझ में आया कि किसी भी मुसीबत से स्वयं ही लड़ना पड़ता है और अपने ही बलबूते पर मुसीबत से छुटकारा पाया जा सकता है। तब वो दौड़कर एक घनी झाड़ी में जाकर छुप गया और अपने प्राण बचाए। अंत में अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए टेक अ स्टेप यूट्यूब चैनल।